बच्चों, आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या है। जब हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं तो पूरी बात समझ नहीं पाते हैं। हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर या लिखकर बताते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के मन की बात जान पाते हैं। मुख्यतः भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता या लिखता है, अतः सबकी भाषा का अपना ढंग होता है, अपना तरीका होता है। शुरू में बच्चा इशारों में बात करता है, फिर कुछ शब्दों द्वारा अपनी बात व्यक्त करता है। धीरे धीरे वह पूरे वाक्य बोलता है और पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी भाषा निखरने लगती है। हम भाषा सुनकर और पढ़कर सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं और अपनी बात कहते हुए उनका अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि बालक लिख रहा है। फिर हम जानेंगे मौखिक भाषा के बारे में। भाषा का बोला जाने वाला रूप मौखिक भाषा कहलाता है, अर्थात जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। उदाहरण के अनुसार, शिक्षिका पढ़ा रही है, बालिका गा रही है। अब हम जानेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। जब हम संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। उदाहरणार्थ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर रुकने का इशारा कर रहा है। यहाँ पे इशारे के माध्यम से वह दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहा है। अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित 3 चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी लिपि है जिसका नाम देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। इसी प्रकार हम आगे जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी हैं। अर्थात किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए बनाए गए नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भाषा के मौखिक व लिखित रूप का भेद लिखिए। पहला है टेलीफोन पे बातचीत करना। टेलीफोन पे बातचीत करना यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूरदर्शन पर नेताजी का भाषण सुनना, यह भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। समाचार पत्र पढ़ना, यह आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। अध्यापक का पढ़ाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। मनमोहक गीत गाना, यह भी एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपियों के नाम लिखिए। जैसा कि यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है,
हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन और उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है।